क्या कभी हमने सुना है कि अमेरिका या रूस ने किसी अन्य देश से कभी हथियार खरीदे हैं? यह वे देश हैं कि इन्होंने अपने आप को सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत किया है कि पूरा विश्व इनसे हथियार खरीदता है। लेकिन अब आने वाले अगले 5 सालों में भारत भी अमेरिका और रूस की बराबरी में आ सकता है। भारत अपने डिफेंस सिस्टम पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर रहा है। भारत अब अन्य देशों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। अगर भारत इसमें सफल रहता है तो आने वाले सालों में भारत सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश बन सकता है। भारत को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी। 2025 तक डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जल, थल, नभ और अवकाश में तक भारत की मारक क्षमता बढ़ी है। और अब मोदी सरकार भारत को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डिफेंस प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को गति दी जाएगी। आने वाले सालों में रक्षा संसाधन क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही निर्यात करने वाला देश भी बन जाएगा। डिफेंस क्षेत्र में भारत ने एक नई अग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। मोदी सरकार भारी निवेश करने जा रही है। आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल, अटैक हेलीकॉप्टर्स को निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लड़ाकू विमान और मिसाइल बनाने पर फोकस। जमीनी लड़ाई के लिए आधुनिक टैंक, तोप, घातक राइफल्स के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा। जल सेना के लिए भी घातक पनडुब्बियां, मिसाइल्स, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर्स बनाने पर फोकस किया जाएगा। सैन्य उपकरणों, जासूसी, मानव रहित ड्रोन, नाइट विजन हथियारों के उत्पादनों पर भी जोर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में प्रोडक्शन के लिए 12 मिलिट्री प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम निर्धारित किए हैं। इसमें लड़ाकू विमान, मीडियम लिस्ट एयर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, लैंड कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स, गन सिस्टम्स, छोटे हथियार, विस्फोटक निजात प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इत्यादि साजो सामान शामिल है। मिसाइल क्षेत्र में भी भारत अपना लोहा मनवाने की तैयारी में है। स्वदेशी तकनीक से तैयार हुई आकाश मिसाइल कई मानकों में खतरनाक है। नेवी के लिए भी जमीन से आसमान में मार सकने वाली छोटी रेंज की मिसाइल्स SRSAMS, आर्मी के लिए जमीन से आसमान में मार करने वाली QRSAM
एयरफोर्स के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल्स शामिल हैं। आने वाले दिनों में R&D में भी भारत अब काफ़ी ध्यान देने जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में अपना लोहा पहले ही मनवा चुका है। हाल ही में इसरो ने एक साथ विविध देशों के 104 उपग्रह छोड़कर ये सिद्धि हासिल की थी। मेक इन इंडिया के तहत जो भी रक्षा उत्पाद देश में तैयार होंगे उसके लिए घरेलू डिजाइन पर ही जोर दिया जाएगा। चीन के साथ चलते तनाव के बीच भारत ने हथियारों का एक बड़ा बेड़ा जमा कर लिया है। आने वाले अगले 5 सालों में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए सैन्य उत्पादनों पर करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। मिसाइल क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है, जिसकी मिसाल है घातक ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, तेजस जैसे लड़ाकू विमान और कलावरी जैसी पनडुब्बियां भी हैं। तो ऐसे में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हथियारों का एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बनने जा रहा है।